के साथ 2 दिन के सफर में रहे उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले 2 दिन में क्या कुछ होगा, इन सब तमाम गतिविधि को लेकर हम आपके बीच बने रहेंगे। और हमारी पूरी टीम रबीदा, शमरेजदा, अफापुल अंसारी और स्कोरिंग पर हमारे बीच राजेश दास और सागर दा, इन सब के साथ बहुत तहे दिल से आप सबका अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि 4 दिन का ये मुकाबला, जहां पे कि ट्रॉफी का जब अनावरण हुआ था तो उस वक्त पे मौजूद थे भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर हरभजन सिंह। और अब जब ओपनिंग सेरेमनी हुआ तो वहां पे हमारे बीच मौजूद थे श्रीवत्स गोस्वामी। और उसी के साथ साथ ओपनिंग डे में शाम के सत्र में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला हमारे बीच मौजूद थे। तो इस तरह से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल ब्रदर्स और डीए कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम का, जिन्होंने बड़े ही शिद्दत और तन्मयता से इस सपने को साकार किया है, इसे आयाम तक पहुंचाया है, इस टूर्नामेंट को, एक सफर को बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा 70 स्पोर्ट्स की पूरी टीम का, जिन्होंने मुंबई से चलकर पहली बार वेस्ट बंगाल में कदम रखा और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लगातार इस टूर्नामेंट को खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ को पावर्ड बाय आयुष रॉकर्स, राजदा की पूरी टीम का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को बहुत खास बनाया है। और इसी के साथ साथ मैच की तरफ एक नजर डालें तो आज यहां पर 2 टीमों के बीच यह मुकाबला, जैसा कि आप सबको विदित है, दीप पॉल की अगुवाई वाली टीम, जो कि पन्ने पर बहुत मजबूत मनीष 11 झारग्राम वर्सेस स्कूल बाजार फ्रेंड्स क्लब, इन दोनों टीमों के बीच यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमों में जो भी टीम यहां से जीतेगी सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, और जो टीम हारी उनका यहां पर सफर थम जाएगा। तो इसी के साथ इन तमाम चीजों के साथ जो भी गतिविधियां रहेगी उनको अपडेट्स करने के लिए मैं अभिषेक शानू आप सबके बीच उपलब्ध रहूंगा आने वाले तमाम मुकाबलों में। यानी कि आज शाम के सत्र में आपको यह भी बता दूं कि बंगाल टेनिस क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली बार आप सब देखेंगे बेस्ट ऑफ बंगाल वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच मुकाबला, जहां पे कि कई बड़े बड़े नाम आपको दिखेंगे। नदीम दनकुरी दिखेंगे, अंकुर सिंह दिखेंगे, तो वहीं पीकू पॉल दिखेंगे, जगत सरकार दिखेंगे, सरोज प्रामाणिक दिखेंगे, जो कि शाम 6 बजे से इस मुकाबले को निर्धारित किया गया है। तो 8 ओवर का यह निर्धारित मुकाबला रहेगा, जहां से कि 5 बॉलर आपको यूज करने ही होंगे, जिसमें कि 3 गेंदबाज 2-2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं मैक्सिमम, और 2 गेंदबाज आपके 1-1 ओवर डाल सकते हैं। ये सारी चीजें रहेगी। इस टूर्नामेंट को खास बनाने की बहुत कोशिश रहेगी। और तो चलिए, इस 8 ओवर के मैच में 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा। तो अब यहां से देखने वाली बात होगी कि किस तरह से, जो कि 8 ओवर में जो 2 ओवर रहेंगे वो पहले ही 2 ओवर रहेंगे, और उसके बाद फील्ड प्लेसमेंट पूरा बाहर निकाल दी जाएगी। फिलहाल 8 ओवर में अब कितने रन कर पाती है टीम, क्या कुछ होगा, किस स्ट्रेटजी के साथ टीम उतरेगी, क्या प्लानिंग रहने वाली है इस कोलकाता चैंपियंस लीग 2022 में। बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कमेटी ने बड़े ही शिद्दत के साथ इस टूर्नामेंट को सजाया है। और उसके साथ साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ग्रीन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की टीम का, जिन्होंने पूरी मैनेजमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाई है और उस किरदार में अपना नाम जोड़ा है मजहरदा ने, मयंक जोशीदा ने।
प्रेम दाने, अब्रू दाने, इन सब लोगों ने मिलकर, अली दाने, तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और इस तरह से अब चलेंगे पहले मुकाबले की तरफ। वहां पर तैयारी की जा रही है, दो बल्लेबाज आपको क्रीज पर नजर आ रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट पे अब देखनी होगी कहां कहां पे फील्डर को तैयार किया जाता है, तैनात किया जाता है पावर प्ले के ओवर्स में। ऑफ साइड की अगर बात करें तो विकेट कीपर के अलावा स्लिप बैकवर्ड पॉइंट पर, डीप कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर जो कि सर्कल के अंदर तैनात कर रखा है, और इसके अलावा अलावा ये एक फील्डर तैनात कर रखा है मिड ऑफ की दिशा में। ये रही ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट। और ऑन साइड की अगर बात करें तो मिड विकेट पर एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये मैच आगे बढ़ेगा। काउ कॉर्नर पर एक प्लेयर मौजूद, ऑन द राइज अगर बल्लेबाज खेलते हैं तो वहां पे भी एक फील्डर को तैनात कर रखा है। अगर शॉट ऑफ लेंथ को बाउंड्री लाइन के ऊपर से पहुंचाना चाहते हैं तो वहां से भी एक फील्डर है तैयार। गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्च पर आज के दिन का पहले गेंद को लेकर तैयार। पहली गेंद और स्लोअर डिलीवरी का बढ़िया इस्तेमाल यहां पर गेंदबाज के द्वारा। बल्लेबाज तैयार थे एक तेज गति की गेंद के लिए और उसे सम्मान दिया पहली गेंद पर। आमतौर पर अगर 8 ओवर के मैचेस होते हैं तो इस तरह की बल्लेबाजी देखनी लाजमी होती है। फिलहाल सचिन तैयार होते हुए, इस बार आगे रखने की कोशिश, बहुत चपल गेंदबाज, बहुत चतुराई से गेंदबाजी करते हुए यहां पर सचिन। और जैसा कि ऑन साइड पर एक नजर डाली जाए, स्क्वायर लेग या फाइन लेग, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, सीधा मिड विकेट पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात कर रखा है। और उसी के साथ साथ इस बार गेंद हवा में, थोड़ी देर के लिए एक वक्त ऐसा लगा कि सीधे हाथों में जाएगी, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद एक टप्पे के बाद पहुंची फील्डर के पास। स्कोर आगे बढ़ाना चाहेंगे चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इसी के साथ स्कोर अब जा पहुंचा 1 रन, यानी कि खाता खुला यहां पर सिंगल के साथ। तो अब फील्ड प्लेसमेंट में कुछ तब्दीली देखने को मिलती हुई। कप्तान अब खुद लॉन्ग ऑन पर आ चुके हैं। बढ़िया शॉट, कमाल का शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टप्पे के बाद 4 के लिए बाउंड्री का खत
वहां पर खुद मौजूद थे। जैसे भी हो, अब बल्लेबाज रन्स को ऐड करना चाहेंगे स्कोर कार्ड पर, क्योंकि 8 ओवर का मैचेस है, आपको कम से कम 100 के पार जाना ही पड़ेगा। ये तो शॉट और भी लाजवाब है, ये तो शॉट और भी कमाल का है, देकर जाएगी 6 रन। इसी के साथ पहले ओवर का सुखद समापन होता हुआ बल्लेबाजी वाली टीम के दृष्टिकोण से। 1 ओवर के बाद स्कोर है 12, बिना किसी विकेट के। बहुत अच्छा स्टार्ट यहां पर मिला। 2 शॉट जो आपने देखा है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया हुआ चौका और उसके साथ साथ अभी लगाया हुआ छक्का, यह निश्चित तौर पर आपको बहुत ही सुखद एहसास देगा अगर आप बल्लेबाजी देख रहे हैं, बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। दोनों बल्लेबाज तकनीकी रूप से दक्ष, और इसी के साथ शाकिर ने जो बल्लेबाजी की वो निश्चित तौर पर कमाल के शॉट्स उन्होंने दिखाए, कमाल के जौहर दिखाए उन्होंने अपने बल्लेबाजी से। अब यहां पर स्ट्राइक पर बिल्टू 3 गेंदों में 1 रन बनाकर हरमन, जिन्होंने कल कमाल की गेंदबाजी की थी और उनका स्वागत किया है इस बार बल्लेबाज ने। तो 6 के साथ टीम का भी स्कोर बढ़ेगा और बिल्टू का भी। जिम्मेवारी तो इनके भी ऊपर रहने वाली है, इनके कंधों पर रहने वाली है कि टीम को कैसे एक सुखद स्थिति में लेके जाते हैं। ये तो खोद करके निकाला हुआ शॉट था, एक टप्पा बाउंड्री के पार, देकर जाएगी 4। तो 3 गेंदों में 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, अब 5 गेंदों में 11 रन जोड़ लिया अपने नाम के सामने। ये शॉट तो अच्छा है लेकिन कनेक्शन नहीं, जाना पड़ेगा वापस पवेलियन की तरफ, लौटना पड़ेगा निराश और हताश होकर। इस तरह से पहला झटका लगता हुआ अब टीम को।
ये लीजिए, इस बार भी कनेक्शन उतना सही नहीं। अगर फाइन लेग पर फील्डर होते तो क्या होता, लेकिन यहां पर जो भी हुआ बल्लेबाज के लिए बहुत सुखद संदेश देकर गया। एक टप्पे के बाद बाउंड्री पार, जोड़िए 4। ये लीजिए, उठाकर तो खेला है, फील्डर नीचे भी और पीछे भी। इस तरीके से यहां पर पारी का होगा समापन। फिलहाल League 2022 presented by Vishal Brothers and DA Construction, powered by 70/70 Sports, co-powered by Ayush Rockers, managed by Green Entertainment Production। इन तमाम लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत तहे दिल से आभार। इनका जो काम रहा है निश्चित तौर पर अप्रतिम रहा है। और इसी के साथ अब आखिरी गेंद के साथ गेंदबाज यहां पर होते हुए तैयार। इस बार बल्लेबाज को ब्लॉक करने की कोशिश सूझबूझ के साथ, वहीं पर दबाया, बॉलर बैक ड्राइव। और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ तो 2 ओवर यहां पर हुआ समाप्त। 2 के बाद 26, 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2, स्कोर 26, लॉस ऑफ 2 विकेट। और आगे क्या कुछ होता है, कैसे बीतता है, ये सब कुछ को लेकर, ये सब कुछ परोसने के लिए आपके साथ मौजूद होंगे वॉइस ऑफ আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ইস্ট কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ডে কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অর্গানাইজড বাই বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন, পাওয়ার বাই আয়ুষ রকার্স, লাইভ স্ট্রিমিং অন 70/70। আজকে তৃতীয় দিন এবং দিনের প্রথম ম্যাচ আপনারা দেখছেন, ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনাল অফ দ্য টুর্নামেন্ট। তো লিগ পর্যায়ের লড়াইটা আমরা দেখেছি, যেখানে চোখে চোখ রেখে প্রত্যেকটি দল তাদের সেরাটুকু উজাড় করে দিয়েছে। এবার আমরা প্রবেশ করলাম নকআউট স্টেজে। এখান থেকে জয়লাভ করবে তো তুমি টুর্নামেন্টে টিকে থাকবে, পরাজিত হলে ছিটকে যেতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন, অন্যদিকে মনিশ 11 ঝাড়গ্রাম। টসে জয়লাভ করেছে মনিশ 11 ঝাড়গ্রাম। তারা প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশনকে। 8 ওভারের ম্যাচ, তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে। রোহিত পাল তৃতীয় ওভারের জন্য। এখনো পর্যন্ত স্কোরবোর্ডে 26 রান সংগৃহীত হয়েছে। শুরুর সময় কিছুটা ঝড় আমরা দেখছিলাম বিল্টুর কাছ থেকে,
প্রথম উইকেটের পতন ঘটেছিল 22 রানের মাথায়, দ্বিতীয় উইকেটের পতন 26 রানের মাথায়। এখানে স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলেছেন, পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে খেলোয়াড় রয়েছেন, ফেরত পাঠাবেন। একটা রান আসবে প্রশান্তের ব্যাট থেকে। একদিকে প্রশান্ত, অন্যদিকে অনিল মিনা, দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান এই মুহূর্তে 22 গজে রয়েছে। 22 গজের মহারণ চলছে দ্য বিগেস্ট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অফ বেঙ্গল। কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্রথম দল হিসেবে শেষ চারে কারা পৌঁছবে সেই লড়াইটা চলছে। প্রস্তুত হচ্ছেন ব্যাটসম্যান অনিল মিনা। অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে ছিল, ব্যাটে বলে কোনো সংযোগ হয়নি, বল সরাসরি উইকেট রক্ষক নাদিম ধানুরি, তার হাত ঘুরে ফেরত আসছে রোহিত পলের কাছে। 8 ওভারের ম্যাচ। জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টায় ফুটওয়ার্ক তেমন ভালো ছিল না। আরও একটা ডট বল। এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত মাত্র একটা রান খরচ করেছেন রোহিত পল। 5টি বলের খেলা হয়ে গেছে। একটা দুর্দান্ত ওভার বল করছেন, যেখানে প্রথম ওভার থেকে সচিন 12 রান খরচ করেছিলেন, দ্বিতীয় ওভার থেকে হারমান 14 রান খরচ করেছিলেন। দুটো উইকেট প্রাপ্তি ঘটেছিল দ্বিতীয় ওভার থেকে। ওভারের শেষ বল, ডিপ পয়েন্টে খেলোয়াড় রয়েছেন, সেখান থেকে ফেরত আসার ফাঁকে জায়গা বদল, একটা রান এলো। দুর্দান্ত একটা ওভার বল করে গেলেন রোহিত পাল, মাত্র 2টো রান খরচ করলেন। তৃতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি। 3 ওভার শেষে রান সংখ্যা 28, 2 উইকেটের বিনিময়। স্কুলবাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন। ফাইনালের 2 ক্যাপ্টেন অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং আরিয়া স্পোর্টস ফটো সেশনে আসার জন্য অনুরোধ করছি খুব দ্রুত। নেক্সট ম্যাচ অ্যাঞ্জেল কলকাতা ভার্সাস আরিয়া স্পোর্টস, 2 দলের অধিনায়ক, প্লেইং 11 এবং দ্বাদশ ব্যক্তি। 12 জন খেলোয়াড় ফটো সেশনে খুব দ্রুত চলে আসবেন। নেক্সট ম্যাচ কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অর্গানাইজড বাই বিশাল ব্রাদার্স and DA Construction, thanks to Bishal Prasad, Daud Ansari, co-powered by Ayush Rockers, Rajans Gupta. Live streaming on 70/70, thanks to Tarif Sayyad, the man from Mumbai. প্রথমবারের জন্য বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে 70/70 তাদের আগমন ঘটেছে। ইস্ট কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ড থেকে লাইভ আসছে আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল হ্যান্ডসেটে, এলসিডি এলইডি স্ক্রিনে। নিজাম মালিঙ্গা চতুর্থ ওভারের জন্য। বোলার ব্যাক ড্রাইভ করেছিলেন, একটা সিঙ্গেল এলো। অনিল মিনা তার ব্যাট থেকে দলগত সংগ্রহ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 29, 2 উইকেটের বিনিময়। স্কুলবাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন। এখানে রিভার্স এবং সফল হলেন দুর্দান্তভাবে, পয়েন্টের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে 6 রান। একটা দুর্দান্ত শট আমরা দেখলাম, এক লাফে রান সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 35। আবারও রিভার্স খেলেছেন, দুর্দান্ত টাইমিং, ওয়েল কানেক্টেড শট, 6 এগেন।
হয়েছে। যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে 5 লক্ষ টাকা এবং একটা গর্জাস ট্রফি, রানার্স দলের জন্য 3 লক্ষ টাকা একটা গর্জাস ট্রফি, থার্ড প্লেসের জন্য 1 লক্ষ টাকা, ফোর্থ প্লেসের জন্য 50,000 টাকা, ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট অল্টো 800, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনাল ইয়াম্মা R15 বাইক। তো পুরস্কারের যে ডালি সেটার দিকে যদি আমরা চোখ রাখি, এটা বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে প্রথমবারের জন্য এত বড় মাপের আর্থিক পুরস্কার, এবং যেভাবে গোটা মাঠটাকে ডেকোরেট করা হয়েছে, যে পরিবেশটা আমরা পেয়েছি, প্রথমবারের জন্য সমৃদ্ধ হবে বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট। এত সুন্দর একটা মহল, থ্যাঙ্কস টু গ্রিন এন্টারটেনমেন্ট, বাসার ভাই, আলী ভাই, অভ্রদা, প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রেমদা, মায়াঙ্ক ভাই, বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারের সৌজন্যে কিউবিস্ট, সাহাজিব খান, সাউন্ডে JK প্রোডাকশন। চতুর্থ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, 4 ওভার শেষে স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন তাদের সংগ্রহ 43, 2 উইকেটের বিনিময়। আরও একবার আপনাদের জানিয়ে দিই, কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল তৃতীয় দিন, টসে জয়লাভ করে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মনীষ 11 ঝাড়গ্রামের দলনায়ক। ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন স্কুল বাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশনকে। 8 ওভারের ম্যাচ, 4 ওভার শেষে 43, 2 উইকেটের বিনিময়ে। কারেন্ট রান রেট 10.75। নতুন ওভারের খেলা শুরু হবে, আর আগামী 2 ওভারের ধারা বিবরণী নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তন হবে। আমি স্বাগত জানাবো রবিদাকে। ধন্যবাদ সমরেশ। কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের তৃতীয় দিনের প্রত্যেকটা ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গত দুদিন আমরা দেখেছিলাম যেখানে লিগ পর্যায়ে একটা ম্যাচ হারলে পরে কিন্তু কামব্যাক করার একটা সুযোগ থাকে। প্রথম বল তুলে মেরেছেন ক্যাচের মতো, নিচে রয়েছেন ফিল্ডার এবং আউট। আউট, উইকেট নাম্বার ফেরত চলে গেলেন। যে আশা ছিল অনিলের কাছ থেকে, তিনি কিন্তু এই মাত্র আউট হয়ে গেলেন। তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশন পশ্চিম মেদিনীপুর দলের। আবার রিভার্স ছুটছেন সচিন, এবং সেখানে কিন্তু দুর্দান্তভাবে আটকে দিচ্ছেন। একটি রান পূর্ণ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় রান পূর্ণ করে ফেললেন। রানিং বিটুইন দ্য উইকেট যখন ভালো হয়, আর সেক্ষেত্রে ক্লোজ ফিল্ডাররা কিন্তু চাপে থাকে। যেখানে রিভার্স সুইপে আমরা দেখলাম যে বলটা যখন একেবারে বাউন্ডারির দিকে যাচ্ছিল, সচিন শর্মা তিনি কিন্তু অসাধারণ তৎপরতার সাথে বলের গতিটাকে আটকে দিলেন, যেখান থেকে 2টো রান তিনি বাঁচিয়ে দিলেন, এবং সর্বোপরি 2টি রান যোগ হলো দলের রান। এই নিয়ে মোট 46। মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম এবং অপরদিকে স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশনের মধ্যে আজকে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল, এরপরে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল। একদিকে অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং আরিয়া স্পোর্টসের মধ্যে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল। রোহিত পাল বলতে বলতে পরের বল, একেবারে দুর্দান্ত শট এবং মিড উইকেটের উপর দিয়ে। আর আমরা দেখলাম এত চমৎকার টাইমিং ছিল, যে টাইমিংয়ের জোরে কিন্তু অবলীলায় চলে গেল মাঠে।
অর্ধশত রান পূর্ণ হয়ে গেল স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশন দলের। 52 3 উইকেটে প্রশান্ত 8 বলে 22 রান করেছেন এবং সোহেল আমির সোহেল সবে মাত্র মাঠে এসছেন। ফুল টস, একেবারে পাওয়ার ছিল শটে এবং সেটি আকাশকে ছুঁয়ে আকাশ পথে পাড়ি দিয়ে চলে গেল কিন্তু মাঠের বাইরে। বিশাল ব্রাদার্স, ডিএ কনস্ট্রাকশন যৌথভাবে কলকাতার তথা বাংলার সব থেকে বড় টুর্নামেন্ট কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রত্যেকটা দিন দর্শকরা কিভাবে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন। গত দুদিনের মতো আজকেও কিন্তু প্রচুর দর্শক মাঠে আসবেন এবং বিশেষ করে প্রচুর দর্শক যারা ইউটিউবে আছেন তারাও ইতিমধ্যে চলে এসছেন খেলা দেখার জন্য। সর্বোপরি আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো বিশাল ব্রাদার্সের কর্ণধার বিশাল প্রসাদকে, ধন্যবাদ জানাবো ডিএ কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার দাউদ আনসারিকে এবং কো পাওয়ার বাই আয়ুষ রকার্সের কর্ণধার রাজচাংস গুপ্তা, যার হাত ধরে প্রথমবার বাংলায় 70-70 স্পোর্টস লাইভ কিন্তু সম্প্রচারিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের এবং যেখানে সমস্ত ফুটেজ এত সুন্দরভাবে কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে দেশ থেকে বিদেশে। এদিকে 4.4 ওভার অতিক্রান্ত 58 3 উইকেটের বিনিময়ে এই টুর্নামেন্টে যারা জিতবেন সুদৃশ্য ট্রফি, সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সাথে 5 লক্ষ টাকা এবং যারা বিজিত হবেন রানার্স আপ ট্রফির সাথে 3 লক্ষ টাকা, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানের জন্য ট্রফির সাথে যথাক্রমে 1 লক্ষ এবং 50,000 টাকা। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের আকর্ষণীয় পুরস্কার অল্টো 400, ঠিক আমাদের মূল মঞ্চের ডান দিকে অল্টো 800 ফোর হুইলার, যা কিন্তু একেবারে খেলোয়াড়দের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় পুরস্কার। এবং ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ইয়ামা R15, যা কিন্তু খেলোয়াড়দের আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করছে। আমরা এই টুর্নামেন্টে যদি দেখি প্রত্যেকটা ম্যাচের জন্য যে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার ছিল, যেখানে লিগ পর্যায়ে এবং তারপরেও আমরা দেখলাম ম্যাচগুলোতে 5,000 টাকা কিউভিস্টের পক্ষ থেকে সাহজেব খান এবং আয়ুষ রকার্সের পক্ষ থেকে টি শার্ট এবং লোয়ার সেট, কোয়ার্টার এবং সেমিফাইনাল। তার মানে আজ থেকে আরও পুরস্কার কিছু সংযোজিত হচ্ছে আয়ুষ রকার্সের পক্ষ থেকে। 70 ব্যাট, বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট ফিল্ডার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট ব্যাটসম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট উইকেট কিপার অফ দ্য টুর্নামেন্টের জন্য থাকছে 5,000 টাকার ট্রফি, সমস্ত পুরস্কার। আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো গ্রিন এন্টারটেনমেন্ট প্রোডাকশনের পক্ষে যারা রয়েছেন সমস্ত ইভেন্ট মনীষ 11 স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশনের মধ্যে আজকে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল। গ্রিন এন্টারটেনমেন্ট প্রোডাকশনের পক্ষে মায়াঙ্ক ভাই, মাঝার, আবরদা, প্রেম ভাই, আলী ভাই। খেলাটা কন্টিনিউ করার জন্য আমরা বলবো, কারণ এরপরে আরও অনেকগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দ্বাদশ খেলোয়াড় মাঠে এসেছেন, সেই নিয়ে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। মাঠে আম্পায়াররা রয়েছেন, তারা সব দিক তারা কিন্তু দেখছেন, দেখভাল। মাঠের সর্বময় কর্তা হচ্ছেন কিন্তু ম্যাচ অফিসিয়াল, আমাদের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গলের আম্পায়ারদের নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচ পরিচালিত হচ্ছে, যারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সুচারুভাবে ম্যাচ পরিচালনা করছেন। এদিকে যদি আমরা দেখি এর পরে যে ম্যাচটি রয়েছে অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং আরিয়া
স্পোর্টসের মধ্যে দ্বিতীয় কোয়ার্টার, তৃতীয় কোয়ার্টার। আসছি পরে সে কথা আবার শুরু হচ্ছে। রোহিত ফাল এবার কিন্তু অনেক আগেই কিন্তু চালিয়ে দিয়েছেন, বল অনেক পরে আসে। উইকেট রক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন কিন্তু নাদিম ধানুরি, তিনি যতক্ষণে বলটি দোলেন ততক্ষণ রান নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। চমৎকার পরিবেশ, ক্রিকেটের যে আবহ, যে আবহের মধ্যে কিন্তু গত পরশু থেকে শুরু হয়েছে। পরের বল ফুলার লেন্থ বল ছিল, একেবারে উঁচু শট, নিচে সঙ্গম, তার ওপর দিয়ে বল কিন্তু চলে গেল মাঠের বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। 6টি রান দেখবার মতো শট, একেবারে অনেকটা উচ্চতা ছিল, লম্বা। তিন উইকেটে 64, প্রশান্ত 11 বল থেকে 34 রান করেছেন। সোহেল এখনো পর্যন্ত কিন্তু বলের মোকাবিলা করেনি। 8 ওভারের ম্যাচ। রোহিত এই ওভারে অন্তত চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু খুব ভালো বল করার। আবার নিজাম মালিঙ্গা এসছেন, নিজাম মালিঙ্গার গত ওভারে কিন্তু 15 রান দিয়েছিলেন, কোনো উইকেট পাননি নিজাম মালিঙ্গা। এবার খেলে দিয়েছেন ক্যাচের মতো নিচে, ফিল্ডার এবং আউট। এক্ষেত্রে কিন্তু ভুল করেনি পয়েন্টের ফিল্ডার, উৎপাদক শিকারীর মতো এবং আরিয়া স্পোর্টসের মধ্যে। তারপরে তৃতীয় কোয়ার্টার ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ এবং জেবি ব্রাদার্সের মধ্যে। শেষ কোয়ার্টার জেবিএল কাঁদরা এবং গ্রিন ওয়ারিয়ার্স, জেবিএল কান্দ্রা গ্রিন ওয়ারিয়ার্সের মধ্যে শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল। এবং তার মাঝেই 6টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে বেস্ট অফ বেঙ্গল এবং রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে এক্সিবিশন ম্যাচ, প্রীতি ম্যাচ। মালিঙ্গা ফুল টস, এবার কিন্তু খেলে দিয়েছেন স্লিপার কভারের দিকে, ছুটছেন সঙ্গম, সম্ভব হয়নি, বলের গতির কাছে কিন্তু হার মানতে হলো। বল কিন্তু তাকে বিট করে বাউন্ডারি। ঠিক মতো ব্যাটে বলে হয়নি, মিসফিল্ডিং, একটি রান পূর্ণ হয়ে গেছে। 2 ব্যাটসম্যান দ্বিতীয় রান নেওয়ার জন্য দৌড়, ততক্ষণে কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেছে। মিসফিল্ডিং এর জন্য কিন্তু আরও একটি বাড়তি রান, অর্থাৎ 2টি রান কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেল। স্কুলবাজের রান সংখ্যা 4 উইকেটে 70। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন যাদের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে কলকাতার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং বাংলার সব থেকে বড় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, আপনারা দেখছেন স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ডে। এবার শর্ট পিচ, হুক শট এবং মাঠের বাইরে ওভার বাউন্ডারি। অনেকটা কিন্তু শর্ট পিচ বল ছিল এবং যেখানে
পাপন সাময়িক এই বলটি কিন্তু ইয়ারকালেন্তে করার প্রচেষ্টা ছিল, বল অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে, সামনের দিকে গিয়ে খেলার চেষ্টা ছিল, ফ্রন্ট ফুটে খেলার চেষ্টা ছিল, কিন্তু এই বল থেকে কোনো রান সংগৃহীত হয়নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে চমৎকার পরিবেশ, মাঠকে যেভাবে সাজানো হয়েছে, দারুণভাবে কিন্তু সাজানো হয়েছে। এই মাঠের দর্শকরা অভিভূত হয়েছেন যেভাবে মাঠকে সাজানো হয়েছে। এরই ফাঁকে আবার একটি বল হলো, যদি এই বলটি ওয়াইড ঘোষণা করলেন। আবার একটি রান, অতিরিক্ত ইনি মোট তিনটি ওয়াইডের হাত ধরে 77, 5.5 ওভারে। এই ওভারের পরে আমি স্বাগত জানাবো আফাফুল আনসারিকে। আবার ধন্যবাদ জানাই কমেন্ট্রি বক্সের পক্ষ থেকে সমরেশ, আমি, আফাফুল, অভিষেক এবং রয়েছেন সাগর, রাজেশ। বলতে বলতে পরের বল, এবার কিন্তু ক্যাচ, সঙ্গম নিচে এবং আউট। অসাধারণ ক্যাচ। এই গাড়িটি কার হাতে উঠবে আর সমস্ত ফুটেজ তুলে ধরছে 70 স্পোর্টস লাইফের ক্যামেরা পার্সনরা। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর এদিকে নতুন ওভার শুরু হচ্ছে, আমি আমন্ত্রণ জানাবো মোহাম্মদ আফাফুলকে। थैंक यू रबीदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दिन की शुरुआत आज पहले मैच से अगर देखें, क्वार्टर फाइनल का पहला मैच, एक तरफ मनीष सेलेबे झारग्राम, एक तरफ स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन। मनीष सेलेबे झारग्राम टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन को। अब तक 6 ओवर अगर देखें 77 फॉर 5, 77 रन, 5 विकेट। आखिरी 2 ओवर यहाँ पे हरमान आए बॉलिंग करने, कट एंड बॉल का मौका था लेकिन कैच हुआ नहीं हाथ में। पहली बॉल सिंगल मिले यहाँ पे। हरमान पंजाब से हैं और अच्छी गेंदबाजी की अभी तक कुल मिलाकर ये सीजन अगर देखें, गेंदबाजी में विकेट, बल्ले से जब जब मौका मिल रहा है तब तब ये रन भी बनाए। एक तरफ प्रशांत, एक तरफ सुरेंद्र इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बता दो, दोनों टीम में अगर बात करें, काफी सारे खिलाड़ी राजस्थान से हैं, क्योंकि कल राजस्थान का जो पेज एक वहां पे पोस्ट हुआ था काफी कुछ इस मैच को लेकर, तो काफी लोग वहां से भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ हुक करने का प्रयास, काफी ऊपर सर से वाइड करार दिए गए यहाँ पे मैच ऑफिशियल के द्वारा। वाइड के साथ एक एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ेंगे। स्कोर जब पहुंचा 79, अब तक 4 वाइड इस पारी में, 4 वाइड यानी कंट्रोल कह सकते हैं आप। 8 ओवर का मैच है। फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि पहला दिन 6 ओवर का मैच हुआ था, दूसरा दिन 5 ओवर का मैच है और यहाँ पे देखिए 8 ओवर का मैच। बहुत बहुत शुक्रिया इंटायर टीम, विशाल ब्रदर्स, डीए कंस्ट्रक्शन। ओह क्या गेंदबाजी है, पढ़ने के बाद अंदर आई और क्लीन बॉल यहां पे। संगम आए बैटिंग करने के लिए। एक तरफ संगम, एक तरफ प्रशांत बैटिंग कर रहे हैं। प्रशांत अब तक 12 बॉल में 35 रन। हर मैच में देखें प्रशांत का बल्ला बहुत अच्छा रहा इस मैच टूर्नामेंट में। जिस तरह से वो रन बनाए, उनके बल्ले से रन आए। यहाँ पे सिंगल के देखिए, यस नो यस नो, बहुत पीछे खड़े स्लिप के फील्डर। सिंगल मिला, स्ट्राइक पे पहुंचेंगे संगम। तो दोनों टीम में संगम है, संगम बहुत खुश होंगे आज
कि उनका नाम अपोनेंट टीम में भी और उनके तरफ भी। संगम फिलहाल मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे हैं। प्रशांत फिलहाल स्ट्राइक पे, 12 बॉल 35 रन। संगम सिंगल के साथ अपना खाता खोला। नेक्स्ट बॉल। काफी हद तक फॉलो किया लेकिन बहुत बाहर गेंद ऑफ स्टंप से, वाइड करार दिए गए यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा रन फिर से खाते में जुड़ेंगे। ना स्कोर मूव 81, 81 रन, 6 विकेट कुल मिलाकर। 7वां ओवर जारी। 8 ओवर का मैच, जरूर चाहेंगे 110 115 कम से कम सेट करें। स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन क्वार्टर फाइनल का पहला मैच आप देख रहे हैं। एक तरफ मनीष 11 झारग्राम, एक तरफ स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन। नेक्स्ट बॉल। बड़े शॉट की तलाश में पीछे संगम, देखिए बहुत दूर खड़े हैं, समझ नहीं पाए दीप पॉल और संगम की गेंद कहां जा रही है। हवाई शॉट, बहुत ऊपर गेंद है। प्रशांत हर मैच में अशांत किया गेंदबाज को और फिर से एक बार यहां पे हरमान के ओवर में। (91) ऑन स्कोर बोर्ड, 91 रन, 6 विकेट। प्रशांत पहुंचे 45 पे। नेक्स्ट बॉल। फुल टॉस बॉल, ये शॉट देखिए, मेरे ख्याल से अब तक ये सबसे लंबा 6 होने वाला है। जिस तरह से ये शॉट गई है, एबीडी की याद दिला दी है। और इसी के साथ 50 पूरा तो उनका। प्लीज एक बार बैट दिखाए दर्शकों को। वेल प्लेड प्रशांत, बेहतरीन पारी इस पहले क्वार्टर फाइनल मैच में। 15 बॉल में 51 रन। जब टीम को जरूरत थी उस टाइम इनके बल्ले से जिस तरह से रन आए हैं, बेहतरीन शॉट। बढ़िया बॉलिंग करेंगे, राजस्थान से हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बहुत चर्चे में रहते हैं राजस्थान में जब जब क्रिकेट की बात होती है इनका, क्योंकि देखिए कई सालों से लगातार खेलते आ रहे। फिटनेस देखिए। ओवर की पहली बॉल, सामने स्ट्राइक पे सामना करेंगे संगम। और यहां पे देखिए पहली बॉल ठीक से बल्ले पे आए नहीं, लेकिन किनारा लगकर कीपर के हाथ में। नदीम धनोरी विकेट के पीछे, विकेट नंबर 7। बॉल टेनिस क्रिकेट के लिए अगर बात करें तो कई सालों से लगातार खेलते आ रहे हैं और यहाँ पे 5 बॉल अभी भी शेष है। टीम के लिए चाहेंगे कुछ रन जोड़े, टीम के कैप्टन भी हैं और बहुत एक्सपीरियंस, सामने एक्सपीरियंस गेंदबाज राजेश। नेक्स्ट बॉल। वाइड यॉर्कर का प्रयास, स्लाइस करने की कोशिश, स्लिप की तरफ गेंद पे पीछे फील्डर पहुंचेंगे, वहां पे सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 98। आखिरी 4 बॉल अब यहां से। प्रशांत बहुत अच्छी बैटिंग अब तक रही उनकी बैटिंग, जिस तरह देखिए 15 बॉल 51 रन,
पिछले ओवर में जो छक्के लगाए थे, क्या कमाल का शॉट था वो। राजेश बनिया थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर देखें तो पॉइंट को डीप पॉइंट पे पीछे भेजा, स्क्वायर लेग को अंदर बुला रहे हैं 38 के अंदर। 98 फॉर 7, आखिरी 4 बॉल बाकी है अभी भी। मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा वाइड कर रहे हैं। ओवर की अगली बॉल, स्ट्राइक पे तैयार प्रशांत। शॉर्ट अप लेंथ और ठीक से एलिमिनेशन मिलानी, काफी ऊपर गेंद है, कीपर गेंद के नीचे नदीम धनौरे, और कोई गलती नहीं तो 2 बड़ा विकेट। पहले संगा फिर प्रशांत, जाना होगा प्रशांत को 16 बॉल में 51 बना के। विकेट नंबर 8। और बड़े शॉट लगा दें, लेकिन यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी राजेश बनिया। 2 विकेट इस ओवर से अब तक मात्र 1 रन खर्च किए हैं। करंट रन रेट 13.07 और देखिए प्रोजेक्टेड स्कोर तो 107 रन तक पहुंच जाएंगे अगर ऐसी बैटिंग होती रही आखिरी तक। तो एजाज आए बैटिंग करने के लिए। आखिरी 3 बॉल शेष अभी भी, सामने पिनाकी टिंडा स्ट्राइक पे। और ये देखिए राजेश बनिया लगातार फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं पोजीशन में। ओवर की अगली बॉल, और यहाँ पे देखिए सिंगल के लिए भाग पड़े हैं, क्योंकि जानते हैं कि रन की वैल्यू क्या है इस वक्त। बाइक के रूप में 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ 99। आखिरी 2 बॉल से सब इस पारी में। 8 ओवर का मैच। सामने स्ट्राइक पे एजाज। आखिरी 2 बॉल शेष हैं, क्या कुछ बड़े शॉट लगा पाएंगे। और यहां पे देखिए कीपर के हाथ में गेंद आई जरूर, लेकिन बहुत दूर से कैच हुआ नहीं। हालांकि सिंगल मिलेगा, 2 की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए स्ट्राइक चेंज करना चाह रहे थे लेकिन समझ नहीं पाए। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 100 रन बोर्ड पे। आखिरी गेंद इस पारी की। पिनाकी टिंडा स्ट्राइक पे, क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे, कोशिश होगी उनकी। राजेश बनिया, क्या कमाल की गेंदबाजी। आखिरी बार बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे मात्र 2 रन और 2 विकेट हासिल कर लें। आखिरी गेंद इस पारी की, पिनाकी टिंडा स्ट्राइक पे। यॉर्कर का प्रयास, सामने खेलने की कोशिश, पॉइंट की तरफ गेंद, पीछे फील्डर है, सिंगल मिलेगा। 102 की मांग हो रही है, यहाँ पे भाग पड़े हैं तो यहाँ पे रन आउट के रूप में 1 विकेट और। विकेट नंबर 9 और पारी हुआ समाप्त। 101 8 ओवर के बाद स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन। टारगेट 102 इन 8 ओवर्स। मनीष 11 झारग्राम। 101 रन 9 विकेट कुल मिलाकर, तो टारगेट होगा 102 अगर बात करें बैटिंग स्कोर कार्ड की। वेलकम रबिदा। तो दूसरे पार की शुरुआत होगी और लक्ष्य 102 रन जीतने के लिए बनाने होंगे मनीष 11 झारग्राम को। और कमेंट्री बॉक्स से वेलकम अभिषेक।
विकी सिंह, दूसरी तरफ नदीम धनूरी, और ये दोनों तो अब यहां पर आप नदीम धनूरी को देखेंगे बैटिंग के लिए भी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि शाम को आज जो ये मैच खेला जाएगा, एक टीम के मेंटर होंगे विजय अग्रवाल जो कि जेवीए ब्रदर्स से हैं, और दूसरी तरफ राज जायसवाल जो कि आयुष रॉकर्स से हैं। तो ये दोनों टीम के मेंटर होंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको सीधे लिए चलते हैं इस मुकाबले की तरफ, जहां पे कि 101 रन बनाई है, 101 102 का टारगेट मिला है मनीष 11 झारग्राम की टीम को, जिन्होंने टॉस जीती और चुनी थी पहले फील्डिंग। तो कोलकाता चैंपियंस लीग 2022 आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिवादन करती है। जिस तरह से आपने अभी तक मुकाबला देखा है, पिछला 2 दिन बहुत अच्छा घटा बीता है और आने वाले 2 दिन और बेहतरीन की तलाश में जुटे हुए हैं यहां के तमाम ऑर्गेनाइजर्स, प्रेजेंटेड बाय विशाल ब्रदर्स एंड डीए कंस्ट्रक्शन, मैनेज्ड बाय Green Entertainment Production, powered by 70/70 Sports, co-powered by Ayush Rockers। तो इन तमाम लोगों की वजह से आज ये टूर्नामेंट एक बड़ा आकार ले रहा है, और कैमरामैन जरूर आपको दिखा रहे होंगे हमारी दाईं तरफ जो ये चमचमाती हुई ऑल्टो कार, ये मैन ऑफ द सीरीज जो भी होंगे उनको सौंपी जाएगी। जो इस खिलाड़ी के इस टूर्नामेंट के बेस्ट परफॉर्मर रहेंगे, तो ये सारी निगाहें टिकी रहेंगी बेस्ट परफॉर्मर पर, जो कि आप सब देख पा रहे हैं 48 गेंदों में 102 रनों का टारगेट। और देखिए, यही है वो चमचमाती हुई कार जिस पर सबकी नजर टिकी रहेंगी। कौन इसको अपने नाम करेंगे, कौन से प्लेयर अपने पक्ष में इसको करेंगे। ये ऑल्टो कार और R15 बाइक फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच को दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीन पर जो ये चमचमाती हुई कार दिखाई दे जा रही है 4 व्हीलर, वो मैन ऑफ द सीरीज जो होंगे, पूरा टूर्नामेंट जिनके इर्द गिर्द घूमेगा, उनको ये कार सौंपी जाएगी। फिलहाल अब यहां से सीधे मैच की तरफ चलते हैं, जहां पे कि 8 ओवर में 102 रनों का टारगेट मिला है टीम को, और 2 सलामी बल्लेबाज नदीम धनूरी और संगम तिवारी, द मैन फ्रॉम धनबाद झारखंड। नदीम धनूरी आपको स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं, और नॉन स्ट्राइक पर संगम तिवारी। दोनों ने मिलकर अभी तक काफी शानदार बल्लेबाजी की है और इस सफर को बहुत खूबसूरत बनाया है। यह शॉट कमाल का है, लेकिन फील्डर वहां पर थे मौजूद। 1 रन से निश्चित तौर पर टीम का खाता खुलेगा और आगे बढ़ना चाहेगी टीम। बड़े बड़े स्ट्रोक संगम तिवारी के बल्ले से देखने को मिले हैं पिछले कुछ मैचेस में। अगर देखी जाए, बहुत इंटरटेन किया है इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान। क्या आज भी इस मुकाबले में बड़े बड़े शॉट्स इनके बल्ले से देखने को मिलेंगे, यह देखना दिलचस्प रहेगा। आगे रखने का था प्रयास और वहां पर सफल भी हुए।
इस बार गति से छकाया बल्लेबाज को और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर के अलावा स्लिप, पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के बाहर डीप में और मिड ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट, ऑन साइड में मिड ऑन पर मिड विकेट, थोड़ा वाइडिस और इसी के साथ फाइन लेग पर एक खिलाड़ी को लगा रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। ये इस बार बाहर थी गेंद, बहुत ज्यादा बाहर, और निश्चित तौर पर अंपायर इसे वाइड देंगे और इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर भी आगे बढ़ेगा। स्कोर 3 पहले ओवर में बिना किसी विकेट के। और इस बार उठा करके खेला है और फील्डर थे जरूर, लेकिन गेंद पहुंचेगी बाउंड्री के बाहर 6 के लिए। इस तरीके से यहां पर छक्के के साथ स्वागत कर दिया है बल्लेबाज ने। नाम है इस बल्लेबाज का नदीम धनूरी, द मैन फ्रॉम राजस्थान। खोद करके निकाला था तरकस से तीर। एफर्ट फील्डर के द्वारा तो था लाजवाब, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए विकेट के रूप में। फिलहाल अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश यहां पर। और इस टूर्नामेंट में स्पेशल थैंक्स विशाल प्रसाद एंड दाऊद अंसारी का। इन दोनों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को साकार करने में, फलीभूत करने में बहुत जिम्मेवारी निभाई है और उस कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया है राजदा ने, जो बड़े ही शिद्दत और मेहनत से इस टूर्नामेंट को आकार दिया है। तो मैं एंजल कोलकाता और आर्या स्पोर्ट्स के कैप्टन को टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। और आप पहले फोटो सेशन जोन में आ जाइए प्लीज। मैं दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा, एंजल कोलकाता और आर्या स्पोर्ट्स। इस बार बल्लेबाज ने गैप को ढूंढा है और निकाला है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 के लिए। बहुत अच्छा शॉट सिलेक्शन यहां पर। 2 खिलाड़ी थे जरूर, लेकिन देखते रह गए और गेंद निकलती रह गई 4 के लिए इस बार। और इसी के साथ यहां पर दूसरे ओवर में राजेंद्र का स्वागत किया बल्लेबाज नदीम धनूरी ने। क्या कमाल का शॉट है, क्या बेहतरीन साउंड आई, क्या लाइट यहां पर बल्लेबाज के लिए। और देकर जाएगी आधा दर्जन रन। 6 के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर उड़ेगी और इस तरीके से स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 20 पर जा पहुंचा विदाउट एनी लॉस।
और एक बार फिर से यहां पर अच्छा क्रिकेट चलता हुआ दो टीमों के बीच। यहां से जो टीम जीत दर्ज करेगी सीधे क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। तो अब देखना होगा पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम कौन सी होती है। संगम तिवारी एक तरफ नदीम धनूरी। 1.4 ओवर्स के बाद स्कोर 25 विदाउट एनी लॉस। यहां पर खोद करके निकालना चाह रहे थे बाउंड्री लाइन के लिए, लेकिन फिर भी सिंगल तो मिलेगा ही बल्लेबाज को। और दोनों बल्लेबाज आश्वस्त हैं रनों के लिए। और इस तरह से अब दूसरे ओवर में अभी भी स्कोर 26 विदाउट एनी लॉस। यहां पर इस बार गेंद को हवा में उठा दिया है, फील्डर है जरूर, लेकिन अब यहां पर देखने वाली बात होगी क्या होगा। तो यहां पर दूसरा ओवर बहुत अच्छा बीतता हुआ टीम के लिए। इस तरह से नदीम जो कि काफी तो फिलहाल यहां पर अच्छा क्रिकेट इस दूसरे ओवर में। एक तरफ नदीम आए थे, दूसरी तरफ संगम, और दोनों ने इस दृश्य को बहुत ही बेहतरीन बनाया है। आर्या स्पोर्ट्स, जहां से कि एक तरफ आपको नजर आएंगे विकास पंडित, तो वहीं अंजल कोलकाता से नजर आएंगे सरोज प्रमाणिक, जगत सरकार। ये सारे बड़े प्लेयर अगले मुकाबले में आपको नजर आएंगे। और इस मुकाबले में आप देख रहे हैं नदीम धनूरी, इस मुकाबले में आप देख रहे हैं संगम तिवारी, दीप पॉल, ये सारे प्लेयर्स शाकिर जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज, लेकिन प्रशांत की भी तारीफ करनी होगी इस मुकाबले में। जिस तरह से उन्होंने जौहर दिखाए, जिस तरह से उन्होंने हाथ खोले और हाफ सेंचुरी लगाई। तो इसी के साथ यहां पर यह दूसरा ओवर जो कि बहुत अच्छा बीता है, बल्लेबाज तो इसी के साथ 2 ओवर के बाद स्कोर 27 विदाउट एनी लॉस। और आगे क्या कुछ होता है इन सब के साथ हमारे बीच मौजूद समरेशदा। অনেক ধন্যবাদ অভিষেক। আরও একবার আপনাদের সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ইস্ট কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ডে। দ্য বিগেস্ট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অফ বেঙ্গল, কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, organized by Bisal Brothers and DA Construction, co-powered by Ayush Rockers, live streaming on 70/70, first time in Bengal. প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ চলছে। 102 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম। আরও একটা বাউন্ডারি আসবে স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে। প্রথম বাউন্সের পরে বল যাবে সীমানার বাইরে। তো দুই প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান নাদিম ধানুরি এবং সঙ্গম তিওয়ারি, গতকাল যে দাপটটা দেখেছিলাম আজকেও সেই দাপটটা কিন্তু অব্যাহত রাখছে এখানে দুই ব্যাটসম্যান শুরু থেকে।
ব্যক্তিগত 32 রানে ব্যাট করছেন নাদিম ধানুরি। অন্যদিকে সঙ্গম 2 রানে অপরাজিত। একটা ফ্ল্যাট সিক্স আসবে এখানে স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে সোজা আমাদের ভিভিআইপি বক্সে। নাদিম ধানুরি তার ব্যাট থেকে হাওয়াই বল, খেলোয়াড় রয়েছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, ফাঁদ পেতে এখানে শিকারটা সংগ্রহে আনলেন বোলার রোহিত, মাফ করবেন শাকির, তার কোঠার দ্বিতীয় ওভার এটি। এবং একটা বড় উইকেট এখানে নাদিম ধানুরি, তাকে ফিরে যেতে হবে সাজঘরে। 15 বল থেকে 44 রান করে ফেরত যাচ্ছেন ঢাকা উঠে। প্রথম উইকেটের পতন মনিস 11 ঝাড়গ্রাম দলের 47 রানের মাথায়। তো যারা দেরিতে মাঠে এসছেন কিংবা প্রথমবার ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আমাদের কথা শুনছেন, আরও একবার আপনাদের জানাবো, কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ চলছে এই মুহূর্তে। একদিকে স্কুলবাজার ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন, অন্যদিকে মনিস 11 ঝাড়গ্রাম। পরবর্তী ম্যাচের 2 ক্যাপ্টেন অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং আরিয়া স্পোর্টস ফটো সেশনের জন্য খুব দ্রুত আমাদের মঞ্চের ডান দিকে চলে আসুন এবং প্লেয়ার লিস্টে সাবমিট করবেন। নতুন ব্যাটসম্যান এসছেন নাম্বার 3-এ ক্যাপ্টেন দীপ পল। তো স্লোয়ার ছিল এখানে নাদিম ধানুরি, তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে দুর্দান্ত একটা ক্যাচ আমরা দেখলাম। প্রথম উইকেটের পতন ঘটে গেল। সাকির প্রথম উইকেট তার জন্য, দলের জন্য প্রথম উইকেট, মাচ নিডেড উইকেট এখানে। যেভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠছিলেন নাদিম ধানুরি। ক্যাপ্টেন দীপ পল কাভার অঞ্চলের দিকে ঠেলে দিয়েই জায়গা বদল, নিজের খাতা খুললেন। প্রথম রান তার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি। তৃতীয় ওভারের খেলা শেষ। 3 ওভার শেষে 48, 1 উইকেটের বিনিময়। মনিস 11 ঝাড়গ্রাম। এবং এই ওভার থেকে 21টি রান সংগৃহীত হয়েছে। একটা উইকেট পেয়েছেন শাকির। শাকিরের বোলিং বিশ্লেষণ, 2 ওভার বল করেছেন, 31 রান খরচ করেছেন, একটা উইকেট পেয়েছেন, কোনো মেডেন নেই। অন্যদিকে রাজেন্দ্র, তিনি একটা ওভার থেকে 17 রান খরচ করেছেন। 30 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 54 রান। আর প্রথম দল হিসেবে কারা পৌঁছবে শেষ 4-এ, সেই লড়াইটা চলছে 22 গজে। প্রচুর সংখ্যক মানুষ লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আমাদের সঙ্গে চোখ রেখেছেন। একটা গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রথমবারের জন্য ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে। আজকেই আপনারা দেখবেন বেস্ট অফ বেঙ্গল ভার্সাস রেস্ট অফ ইন্ডিয়া। একটা এক্সিবিশন ম্যাচ আমরা দেখব ফ্লাড লাইটের নিচে, এবং যেখানে বেস্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলকে নেতৃত্ব দেবেন ভিকি সিং, বেস্ট অফ ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন নাদিম ধানুরি। প্যাডেল সুইপ করার চেষ্টায় ছিলেন ক্যাপ্টেন দীপ পল। চতুর্থ ওভারের জন্য সঙ্গমকে আনা হয়েছে, স্টেশন এন্ড থেকে বল করছেন তিনি। প্রস্তুত হচ্ছেন ক্যাপ্টেন দীপ পল। লক্ষ্যমাত্রা 8 ওভার থেকে 102 রান। ততটা বাউন্স ছিল না এই বলে, প্রথম থেকেই মনটা বানিয়ে নিয়েছিলেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে পুল শট খেলবেন। পরাস্ত হয়েছেন দীপ পল।
উইকেট রক্ষক বিল্টু, তার হাত ঘুরে বল ফেরত যাচ্ছে সঙ্গমের কাছে। প্রথম 3 বল থেকে কোনো রান আসেনি। এখানে লেন্থে কমতি ছিল, তবে খেলোয়াড় রয়েছেন, কি করলেন পয়েন্ট অঞ্চলে। একটা সহজ ক্যাচ ছিল এখানে। আর এই ধরনের বড় ম্যাচে দীপ পলের মতো খেলোয়াড়ের ক্যাচ ফসকানোর খেসারত দিতে হয় কিনা সেটা সময় বলবে। রিকোয়ার্ড রাউন্ডের এই মুহূর্তে 11.36। এখনো পর্যন্ত এই ওভারে 4 বল থেকে মাত্র একটা রান সংগৃহীত হয়েছে। দুর্দান্ত একটা ওভার বল করছেন সঙ্গম। 49, 1 উইকেটের বিনিময়ে। আবারও একটা ভালো শট এখানে, এবং আবারও বল যাবে সীমানার বাইরে। একটা ওভার বাউন্ডারি আসবে সঙ্গম তিওয়ারি তার ব্যাট থেকে, এবং দল 50 রানের গন্ডি টপকে গেল। ব্যক্তিগত 8 রানে ব্যাট করছেন সঙ্গম তিওয়ারি। দলের রান মনিস 11 ঝাড়গ্রাম 55। 1 উইকেটের বিনিময়ে ব্যাট আর বলের আওয়াজ এখানে বলে দিল বল যাবে লঙ্গনের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে আকাশ পথে। তো ব্যাক টু ব্যাক দুটো বড় শট। स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन, दोनों टीम अभी भी इस मैच में कहीं ना कहीं बने हुए, लेकिन जिस तरह से बैटिंग हो रही है काफी रिलैक्स लग रहे हैं दीप पॉल और संगम तिवारी। संगम अब तक 4 बॉल में 14 रन, दीप पॉल 5 बॉल में 2 रन। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे इजाज आए गेंदबाजी करने के लिए। 5वां ओवर 61 पे 1। 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे इजाज और सामना करेंगे दीप पॉल। पहली बॉल सामने खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे फील्डर है, सिंगल मिलेगा। कौन टीम जाएगी सेमीफाइनल में पहली टीम के रूप में? स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन या फिर मनीष 11 झारग्राम। नेक्स्ट मैच सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच, वन साइड एंजल कोलकाता, अनदर साइड आर्या स्पोर्ट्स। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है फोटो सेशन कर लें और टॉस के लिए तैयार हो जाएं। और स्ट्राइक पे संगम बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी कर रहे हैं एजाज। ओवर की अगली बॉल, फुल टॉस बॉल, स्लाइस करने का प्रयास, जिया स्लाइस कर दिया, काफी तेज गेंद, कोई मौका नहीं, पीछे थर्ड मैन है नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। तो चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66, 66 रन, 1 विकेट। अब यहां से अगर देखें तो काफी नजदीक बढ़ती हुई धीरे धीरे संगम और दीप पॉल। जिस तरह बैटिंग कर रहे, रोकना बहुत ही मुश्किल ऐसा लग रहा है गेंदबाज को। नेक्स्ट बॉल, और कुछ अलग ट्राई कर रहे थे यहाँ पे दीप। वही कह रहे हैं संगम को कि क्या जरूरत है ऐसी शॉट की। तो देखना होगा किस तरह से वापसी करते हैं गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को, कुछ गलत शॉट खेले। और यहाँ पे देखिए वेट की आने दी पर बल्ले का फेस खुला, डीप पॉइंट की तरफ, पीछे फील्डर तैयार है, सिंगल मिलेगा। आराम से खेल रहे दीप पॉल और संगम तिवारी। यही खासियत है इन दोनों बल्लेबाजों में। अगर बात करें तो संभल के खेलते हैं, खुद को एडजस्ट बहुत अच्छा करते हैं। अब तक स्कोर अगर देखें 67 फॉर 1, 67 रन, 1 विकेट अभी भी। कोलकाता चैंपियंस लीग 2022 रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखें यहाँ से 9.55। दीप पॉल स्ट्राइक पे, सामना करेंगे इजाज का।
फुल टॉस बॉल और हाथ में गेंद यहाँ पे। स्ट्राइक पे होंगे संगम तिवारी। संगम तिवारी बैटिंग करेंगे। फ्री हिट का मौका यहां पे संगम के लिए, क्या बड़े शॉट में तब्दील कर पाएंगे? अच्छी गेंदबाजी यहां पे वापसी करते हुए। तो नेक्स्ट मैच की अगर बात करें एंजल कोलकाता और आर्या स्पोर्ट्स, दोनों टीम में फिलहाल आप देख पा रहे हैं आर्या स्पोर्ट्स फोटो सेशन चल रहा है और कुछ ही देर में आप देख पाएंगे एंजल कोलकाता वो भी आएंगे फोटो सेशन के लिए। फुल टॉस बॉल ड्राइव के यहाँ पे पीछे फील्डर है मौजूद, 1 रन मिलेगा। आराम से खेल रहे, कोई जल्दबाजी नहीं यहाँ पे। 5 ओवर का खेल खत्म हुआ, 70 रन 1 विकेट, 70 for 1 आफ्टर 5 ओवर्स। 18 गेंद का खेल बाकी यहाँ से अब जीतने के लिए चाहिए 32 रन बनाने होंगे 18 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट करीब 11 के पर ओवर यहाँ से, और करंट रन रेट अगर देखें 14 रन पर ओवर। लिए चाहिए अब यहाँ से 18 बॉल में 32 रन। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कौन टीम जाएगी सुपर 4 में, सेमीफाइनल में। स्कूल बाजार फ्रेंड्स रिक्रिएशन या फिर मनीष 11 झारग्राम। हालांकि अभी तक अच्छी बैटिंग हो रही है, जिस तरह से दोनों संभल के खेल रहे, कुछ जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक एकमात्र विकेट गंवाए नदीम धनौरी के रूप में, काफी अच्छी बैटिंग किए थे, 44 बनाए थे 15 बॉल में। क्या कमाल का स्टार्ट दिया। तो पूरे टूर्नामेंट में अगर बात करें अब तक काफी अच्छी बैटिंग रही। पांच ओवर के बाद 70 रन 1 विकेट। सुरेंद्र आए गेंदबाजी करने के लिए, सामने संगम तिवारी झारखंड से आते हैं, धनबाद से, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेदर बॉल से भी खेलते हैं, तो एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। पहली बॉल कोई रन नहीं, तो यहां से अब डॉट बॉल भी काफी कुछ हद तक प्रेशर बनाएंगे बल्लेबाज के ऊपर। 17 बॉल में चाहिए अब जीतने के लिए 32 रन, 32 रिक्वायर्ड फ्रॉम 17 बॉल्स। करंट रन रेट 13.55। खेलने की कोशिश कवर की तरफ, गेंद गई मिड विकेट पे, पीछे फील्डर है, 1 रन मिलेगा। दीप पॉलर संगम सिंगल पे भी ध्यान दे रहे हैं, 1 रन को समझते हैं कि वैल्यू क्या है। संगम अब तक 9 बॉल में 19 रन, दीप पॉल 7 बॉल में 4 रन, पार्टनरशिप 24 रनों की दोनों के बीच में। तो फील्ड पोजीशन में थोड़ी सी परिवर्तन देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो सामने फील्डर थे पॉइंट की तरफ, वो शॉर्ट कवर की तरफ भेजे हैं। और डिजाइन गेंदबाजी यहाँ पे लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। तो एक्स्ट्रा रन पे भी कहीं ना कहीं ध्यान देने होंगे, क्योंकि एक रन की वैल्यू अब समझना होगा। जीतने के लिए चाहिए अभी भी यहाँ से 30 रन, 30 नीडेड। 16 बॉल में 30 जीतने के लिए चाहिए यहाँ से। दीप बॉल स्ट्राइक पे अगली बॉल के लिए। सामने बॉल ड्राइव करने का प्रयास था लॉन्ग ऑफ की तरफ, कुछ देर बॉल हवा में,
सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73। तो अभी भी यहाँ से 29 बनाने होंगे, 29 रिक्वायर्ड फ्रॉम 15 बॉल्स संगम स्ट्राइक पे। तो दर्शक चाहेंगे मैच थोड़ा नजदीक जाए, काफी क्लोज मैच अगर हो तो फिर क्या बात है, सुबह की अगर पहली मैच ऐसा मिल जाए देखने को जहां आखिरी ओवर तक जाए। नेक्स्ट बॉल, कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे, मिड विकेट पे पीछे फील्डर है, बेहतरीन फील्डिंग, कुछ रन बचाए टीम के लिए, 2 की मांग अवश्य करेंगे यहाँ पे, लेकिन दीप पॉल ने रोका, सिंगल मिला, स्कोर बढ़ता हुआ 74, 74 रन, 1 विकेट के नुकसान पे अभी भी। चौहत्तर रन, 1 विकेट, आखिरी 2 बॉल अभी भी शेष ओवर में, और जीतने के लिए चाहिए अभी भी यहां से 28 रन 14 बॉल में। कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल भागे, फिर से एक बार रन आउट का मौका हो सकता है, डायरेक्ट हिट लगी है, काफी क्लोज मामला यहाँ पे, तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किए हैं, क्या ये आउट है या नॉट आउट, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर देखें तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं गेंदबाज और पिनाकी डिंडा। तीसरे अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे आउट है या नॉट आउट। दीप पॉल लेकिन नाखुश लग रहे हैं और देख पा रहे हैं कि डग आउट की तरफ धीरे धीरे रास्ते की ओर जा रहे हैं संगम तिवारी, तो डिसीजन आना भी बाकी है वैसे, तो देखना होगा आउट या नॉट आउट। डगआउट वो पहले ही समझ चुके थे वैसे भी, लेकिन यहाँ पे फाइनल डिसीजन अंपायर का आउट दिया गया है और जाएंगे संगम डगआउट। विकेट नंबर 2, 13 बॉल में 22 बना के संगम आउट हुए, एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी लेकिन यहाँ पे विकेट गंवाते हुए। Angel Kolkata captain Saroj Pramanik will spin the coin. And tails is the call. It's head. तो सरोज आपने यहां से टॉस जीत लिया है, आप क्या करना पहले पसंद करोगे? फील्डिंग फर्स्ट। कोई खास वजह इसकी, आप तो पहले फील्डिंग ही लेते रहे हो हमेशा? नहीं, ऐसा कोई खास वजह नहीं, कोशिश करने के अगेंस्ट टीम को जितना कम रन में रोक सके और अपने को चेस करने में आसान होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी? हाँ, देखेंगे एक अच्छा टारगेट तक टीम को ले जाने के लिए, बॉलिंग साइड हम लोग का अच्छा ही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। और तो 6 ओवर के बाद 75 रन 2 विकेट, और यहां से चाहिए अब 12 बॉल में जीतने के लिए 27 रन, 27 रिक्वायर्ड फ्रॉम 12 बॉल्स, 12 बॉल 27 जीतने के लिए। कौन टीम जीतेगी, कौन टीम जाएगी सुपर 4 में, ये देखना होगा 12 बॉल। और कमेंट्री बॉक्स में आएंगे रबिदा, वेलकम रबिदा। ধন্যবাদ আফাফুল। শেষ 2টি ওভারে খেলা বাকি, যেখানে দরকার কিন্তু আরও 27টি রান, 13.50 এই হারে কিন্তু করতে হবে।
সঙ্গম যদি হাওয়ায় ছিল, স্লিপ ফিল্ডার ছিলেন, তার পক্ষে কিন্তু সম্ভব হয়নি, বল কিন্তু চলে গেল মাঠের বাইরে। গুরুত্বপূর্ণ 4টি রান মনীষ ইলেভেন ঝাড়গ্রাম দলের। 11 বলের খেলা বাকি, জিততে হলে করতে হবে কিন্তু আরো 23 পর্যন্ত 9 বলে 5 রান করেছেন সুরাজ। এবার হুক শট, বল কিন্তু ফাইন লেকের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে, এবং শেষ 2টি বল থেকে কিন্তু 10টি রান সংগৃহীত হলো মনীষ ইলেভেন। বলে খেলা বাকি, জিততে হলে আর দরকার মাত্র 77 রান। পরবর্তী ম্যাচে টস হলো অ্যাঞ্জেল কলকাতার ক্যাপ্টেন টসে জিতেই কিন্তু প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আরিয়া স্পোর্টসকে কিন্তু ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আবার একটি বড় ম্যাচ আমরা দেখব, যেখানে কিন্তু সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল। মনীষ ইলেভেন গ্রুপে যদি আমরা দেখি, পরপর 2টি ম্যাচ বড় ম্যাচ জিতেছিলেন তারা। প্রথম ম্যাচে অ্যাঞ্জেল কলকাতা, তারপরে জেকে ইলেভেনকে হারিয়ে কোয়ার্টারে উত্তীর্ণ। বলতে বলতে পরের বল এবং প্রথম বাউন্স, তারপরে কিন্তু 4টি রান সুরাজ। ফ্রেন্ড রিক্রেশন দলের খেলোয়াড়দের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেন অনেকটা নেগেটিভ। আবারও তুলে মেরেছেন, ক্যাচ ছিল, আর প্রসারিত করেছিলেন হাতটি, কিন্তু সম্ভব হয়নি। 1টি রান পূর্ণ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় রানও কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেল। দর্শকরা ইতিমধ্যে প্রায় জেনে ফেলেছেন এই ম্যাচের শেষ পরিণতি কী হবে। যদি না কোনো অঘটন ঘটে, তাহলে মনীষ ইলেভেন অন্তত চালকের আসনে, ড্রাইভার সিটে। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন প্রেজেন্টস কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, কো পাওয়ার বাই আয়ুষ রকার্স। বলতে বলতে আবার স্লটে বল, এবং সেটিও তুলে মেরেছেন, এটিও কিন্তু মাঠের বাইরে যাবে, এবং আবার ওভার বাউন্ডারি। এই ওভারে কিন্তু অনেকগুলো রান হয়ে গেল, আর মাত্র 5টি রানের দরকার। ম্যাচের শেষ পরিণতি অর্থাৎ 100 রান পূর্ণ হয়ে গেল, 101 মনীষ ইলেভেন ঝাড়গ্রাম দলে। আর 1টি রানের দরকার। জয়সূচক রানটি কার ব্যাট থেকে আসে? করেছিলেন, তারপরে এই ম্যাচেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শুরুতে একেবারে 44 রান। নিঃসন্দেহে যথেষ্ট ভালো ব্যাটিং গোটা টুর্নামেন্টে। নাদিন ধনুরি কি অসাধারণ পারফর্ম করে গেলেন। আর মাত্র 1টি রানের দরকার। শেষ ওভার বিফল, এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়লাভ করলো মনীষ ইলেভেন ঝাড়গ্রাম। তারা প্রথম দল হিসেবে কিন্তু শেষ
আরমান গত দুটি ম্যাচের মতো আজকেও 3টি উইকেট পেয়েছেন 2 ওভারে 34 রানে। রাজেশ 1 ওভার 3 রান 2 উইকেট পেয়েছেন। রোহিত যিনি 2 ওভারে 23 রানে 1টি উইকেট। সচিন 1 ওভার 12 রান 2 উইকেট। দুরন্ত জয় পেল মনিশ 11 ঝাড়গ্রাম এবং তাদের জয়ের ধারা কিন্তু অব্যাহত রাখলো, কারণ গ্রুপেও তারা কিন্তু অপরাজিত ছিল। প্রথম ম্যাচে হারিয়েছিল অ্যাঞ্জেল কলকাতাকে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে জেকে 11কে হারিয়ে আবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা হারিয়ে দিল স্কুল বাজার ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশন হরিপুর দলকে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নাদিম ধনুরে। আমরা চলে যাব আমাদের পোস্টম্যান প্রেজেন্টেশনে। 15 বলে